हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आपने कट ऑफ्स की वीडियो देखी होंगी और रिजल्ट आपका आ चुका है। आपने मैच किया होगा तो आपने पाया होगा कि यूट्यूब में जितना कुछ बताया गया था सब कुछ बेकार निकला। दो चार टीचर को छोड़ के बाकी मोस्टली टीचर गलत हुए। कोई कह रहा 520 कट ऑफ जाएगी, कोई कह रहा 540 अगर आपके हैं तो आपका तो डन है। अब बताइए आप क्या करेंगे उन बच्चों के साथ जिनके 550 555 रह गए? क्या आपके पास कोई जवाब है? सिर्फ बच्चों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं आप लोग यूट्यूब पे। आप पढ़ा के पैसा कमा लीजिए, आपके पास नॉलेज है, आप पढ़ा देंगे, पैसा आपको मिल जाएगा। यूट्यूब से कमाने की जरूरत आपको नहीं है। बच्चों को सिर्फ पागल ही बनाना है ना, तो उसके बहुत तरीके हैं। आप अपनी कोचिंग में पागल उसको बनाइए। यूट्यूब पे बस व्यूज के चक्कर में किसी को झूठी तसल्ली देने से अच्छा है कि आप अपनी कोचिंग में सिर्फ बैठ के पढ़ाइए। 520 जाएगी, 510 जाएगी, 530 जाएगी, 540 है तो आपका डन है। आप बिल्कुल मिठाई लेके आइए। कहाँ से मिठाई लेके आऊं? जो बच्चे 558 ला के बैठे हैं घर पे, उनको आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब है क्या? सारी प्रोडिक्शन रॉन्ग निकल रही है आप लोगों की। कैसा एक्सपीरियंस है आपका 30-40 साल का? इससे बढ़िया तो हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है। 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसमें भी हम लोग उतना ही गेस कर लेते हैं जितना आप लोग 40 साल के एक्सपीरियंस में गेस करते हैं। फिर कुछ कोचिंग के लोग आ जाते हैं, 620 कट ऑफ लेके पहुंच जाते हैं। भाई आपकी हर बार कट ऑफ रॉन्ग निकलती है, आप मान लीजिए ना उस चीज को। पिछले साल भी आपने बोला था रॉन्ग निकली, इस साल भी रॉन्ग निकली। कब मानेंगे आप ये चीज? बस बच्चों को बीच बीच में ट्रॉमा देना है, अपनी कोचिंग में एडमिशन दिलाना है बस। आप इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। बच्चे भी उसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। कोई बोल रहा है इतना तो वो मान के बैठ जा रहे। भाई यूट्यूब की दुनिया आप पागल बनाने के लिए है बस। कोई रियलिटी इसमें बची ही नहीं है। जितने वीडियोस जो जिनकी प्रोडिक्शन रॉन्ग निकली, सब वीडियोस अब डिलीट हो जाएंगे। किसी ने कुछ बोला ही नहीं था। और 20 दिन से दिमाग खराब करके रखा है। डेली 50 वीडियो आ रही कट ऑफ की। खैर कट ऑफ के बारे में तो अब तो डिसाइड हो गया है। 560 कट ऑफ गई है, आप लोगों को पता होगा। और 558 वाला कोई मेहनत नहीं किया है, समाज यही बोलेगा। और 561 वाला बहुत मेहनत किया है। तो ये हर बार का है समाज का। इतनी हाई कट ऑफ एक्सपेक्टेशन सच में थी कि 530 540 जानी चाहिए। इतनी हाई कट ऑफ गई और बहुत से बच्चों को लग रहा होगा पेपर लीक है, और मुझे भी लग रहा है। जिस स्टेट में पहले पेपर लीक हुआ था, उसी से फिर से टॉपर आ रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? टीचर जब खुद बोल रहा है कि भाई मुझे सॉल्व करने में टाइम लग रहा है यार, मैं नहीं एक दो क्वेश्चन कर पाया। क्या बच्चे ने पढ़ा है? क्या खा के पढ़ा है भाई उसने? लगभग 19 बच्चे ऐसे हैं जो 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तुम्हें लगता है सच में ये सच का रिजल्ट है? ये जेन्युइन रिजल्ट है? मुझे नहीं लगता। पता नहीं कौन से दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। पता नहीं क्या हम लोगों की किस्मत में है कि एनटीए जैसी संस्था हमें मिली पेपर कराने के लिए नीट वालों को। अरे तुम जाओ ना यार, तुम नीट छोड़ के, तुमसे नहीं हो रहा तो दे दो किसी और को पावर, वो करा लेगी पेपर। तुमसे नहीं समझ रहा, छोड़ दो। रिफंड 4 बार तुमने अपडेट करा लिया, तुमने पैसे नहीं दे पाए लोगों के। 31 जुलाई तुमने डेट दे दी, डेट पे डेट दे रहे हो तुम। 4 बार में तुमसे अकाउंट की डिटेल ही नहीं मानी गई। ऊपर से जिसका पैसा तुमने भेजा 3-3 4-4 बार भेज दिया। पता नहीं कौन से नशे करके बैठे हो तुम ऑफिस में। जो देखो वही नीट एस्पिरेंट को पागल बनाने पे लगा है। फिर वो चाहे कोचिंग के कोई टीचर हो, फिर चाहे कोई एनटीए संस्था ही क्यों ना हो, सब पागल ही बना रहे हैं। फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो, फिर चाहे जो व्यक्ति हो, कोई उसके हित का नहीं सोचा, सिर्फ पागल बनाने पे लगे हैं। कोई कट ऑफ की झूठी वीडियो बना देगा, कोई अपनी कोचिंग में बुलाने के लिए वीडियो बना देगा, कोई कुछ बता देगा। 700 प्लस स्कोर वाले 19 बच्चे मुझे हजम नहीं हो रहे भाई। इतने टफ पेपर में मैं मानता हूं कि आपने बहुत पढ़ा है और टॉपर हैं आप, बिल्कुल भी आपका स्कोर होना चाहिए। 2025 का रिजल्ट मुझे जेन्युइन लगा, लेकिन इस बार का रिजल्ट मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा है, क्योंकि पेपर टफ था यार। 690 मार्क्स से ऊपर 138 बच्चे जा रहे हैं। क्या खा के पढ़ाई की है भाई तुमने? हमें भी बता दो, उसी कोचिंग में मैं भी एडमिशन ले लूं। बता दो कैसे बिकता है पेपर, मैं भी खरीद लूं।
अगर बिक ही रहा है तो बताओ, मैं खरीद ही लेता हूँ, सारे लोग मिलके खरीद लेंगे, क्यों पढ़े कोई। जिसको बात हजम हो रही हो कमेंट करिएगा भाई, आपको क्या लगता है जेन्युइन रिजल्ट है कि नहीं। और अगर आपको थोड़ा भी ऊपर नीचे लग रहा है आप कमेंट करिएगा। मेरा खुद का स्कोर 538 बन रहा था, रिजल्ट देखा हूँ 530, कहाँ गए 8 नंबर। चलिए मेरे 8 नंबर कम हो गए, जिनके 80-80 नंबर कम हुए, जिनके 130 नंबर कम हुए, उनको क्या आप जवाब देंगे। आप आज यूट्यूब उठा के देखिए, आप आज न्यूज़पेपर उठा के देखिए, आप उसमें कई बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे इतने नंबर कम हो गए, मैंने मैच किए हमारे से तो इतने बने। क्या कर रहे हो भाई रिजल्ट में तुम। इस बार का रिजल्ट भी मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा कि तुमने रिजल्ट में कहीं ग्रेस मार्क्स या कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया हो। अगर आपके नंबर कम हुए हैं या बढ़े हैं तो आप कमेंट करिएगा, और इससे ये बात ओपन हो सकेगी। 11,21,000 बच्चे लगभग ऐसे थे जो क्वालिफाई कर पाए हैं। क्वालिफाइंग कट ऑफ इतनी बढ़ा दी हो, 213 नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ। जो बच्चे बहुत वीक हैं, जिनको प्राइवेट करना है, जिनको विदेश जाना है, बेचारे वो भी जो सोचते थे कि 150 180 ले आऊंगा चला जाऊंगा, वो भी अब रह जाएंगे। 213 कट ऑफ चली गई। इतनी हाई कट ऑफ, इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, इतनी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ, भाई मुझसे हजम नहीं हो रही। आपको जैसा लगे बताइएगा। इस वीडियो का टॉपिक था कि मैं अपना रिजल्ट दिखाने वाला हूं, और आप लोग अपना भी रिजल्ट मुझे बताइएगा कमेंट में। मैं अगर आपको सिर्फ बताऊंगा कि मेरा रिजल्ट इतना आया तो शायद आप ना माने, इसलिए मैं लेके ही पीडीएफ आ गया हूं। आप रिजल्ट देखिए और अपना कमेंट करिएगा। ये रहा मेरा रिजल्ट। सबसे पहले मैं अपनी फोटो दिखा देता हूँ भाई, मेरा ही रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं अपना मार्क्स दिखा देता हूँ। 530 मार्क्स बने। कैटेगरी रैंक 18,811 है, और ऑल इंडिया रैंक 55,281। अब इस नंबर पे 530 नंबर पे 560 कट ऑफ गई है, तो मैं भी बीएमएस मिले। और मैं जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ, तो मैं स्विच भी कर दूंगा बीएमएस के लिए। इतने नंबर से रह जाना ये कोई मेहनत में कमी नहीं मान सकता हूँ मैं, कुछ है किस्मत का खेल जो कुछ नंबर से रह गया। मैं ही नहीं, मेरे साथ कम से कम 20,000 25,000 बच्चे ऐसे होंगे जो 530 से 550 560 के बीच में स्कोर ला रहे होंगे, और उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। भाई तुम खुद से जीत गए, लेकिन तुम सिस्टम से हार गए। ये सिस्टम ही ऐसा है कि हर साल तुम्हें कुछ न कुछ नई चुनौतियां देगा। ये देश चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। सो ज्यादा ना बोलते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे कभी फ्रेश मूड के साथ, अच्छे मूड। आज तो अजीब सा ही लग रहा है भाई रिजल्ट देख के, मैं क्या ही बताऊं। मिलेंगे कभी फ्रेश वीडियो के साथ, जिसमें मैं और अदर टॉपिक पे बात करूंगा। और आप अपना कमेंट करिएगा जरूर, अपने स्कोर रैंक आप कमेंट करिएगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। सो पढ़ाई करते रहिए जिनको पढ़ाई करनी है, मजे करते रहिए जिनको कॉलेज जाना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।